अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कम्प्लेक्स एनालिसिस में डिस्कस करने वाले हैं मुरैरास थ्योरम को और हम इसका प्रूफ भी देखेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ एफ सी इज़ कंटिन्यूस फंक्शन इन डोमेन डी एंड इफ फॉर एनी क्लोज्ड कंटूर सी इन डोमेन डी एफ ऑफ सी डी जी इंटीग्रल इज इक्वल टू ज़ीरो देन द फंक्शन एफ सी इज़ एनालिटिक विद इन डोमेन डी। अच्छा, इसमें वो ये कहना चाहता है कि अगर एफ सी आपके पास कोई फंक्शन है और वो कंटिन्यूस है डोमेन डी के अंदर और किसी क्लोज कंटूर सी के अगेंस्ट उसका जो इंटीग्रेशन है वो भी ज़ीरो है, तो फिर आपके पास जो फंक्शन है वो आपके पास क्या होगा, एनालिटिक होगा उस डोमेन डी के अंदर। तो ये बात भी नोट करने वाली है कि ये हमारे पास कन्वर्स है काशी गॉर्सेट थ्योरम का। काशी गॉर्सेट थ्योरम में हम क्या करते थे कि हम एनालिटिक सपोज करके इसका इंटीग्रल ज़ीरो प्रूव करते थे। यहाँ पे अब इंटीग्रल ज़ीरो दिया गया है, हमने इसको एनालिटिक प्रूव करना है। अच्छा, अपने प्रूफ की जानिब आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें गिवन क्या है इसके अंदर और हमने प्रूव क्या करना है। गिवन है हमें कि एफ सी जो है वो कंटिन्यूस भी है और उसका इंटीग्रल भी क्या है, ज़ीरो है, और हमने प्रूव करना है कि वो क्या है, एनालिटिक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ जी डी जी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास गिवन है। इसको ज़रा ऐसे समझ लेते हैं, ये मैं कोई डोमेन डी ले लेता हूँ और इसके अंदर एक पॉइंट ये जी नॉट पड़ा है और ये पॉइंट पड़ा है जी। अब जी नॉट से जी तक जाने के बहुत से रास्ते हैं। फ़र्ज़ करें मैं ऐसे जाता हूँ, इसको मैंने सी वन का नाम दे दिया। फिर यहाँ से वापसी कैसे होगी, तो ये वापसी हो गई इसकी, ये क्या हो गया, सी टू हो गया। ठीक है, तो जी नॉट से जी तक जाने के लिए सी वन और वापस आने के लिए सी टू। तो सी वन सी टू की मदद से ये हमारे पास क्या बन जाता है, क्लोज कंटूर बन जाता है। तो इसका अकॉर्डिंग अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा, सी वन एफ ऑफ जी डी जी प्लस सी टू एफ ऑफ जी डी जी इज इक्वल टू ज़ीरो। एंड पे आंसर हमारा ज़ीरो है क्योंकि ये टोटल जो क्लोज कंटूर है उसके अगेंस्ट जो है हमारा इंटीग्रल ज़ीरो है। ठीक है, तो यहाँ से एक और चीज़ भी हम देखते हैं। इसको मैं दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ, सी वन एफ ऑफ सी डी जी इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा, सी टू एफ ऑफ सी डी सी इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, हमने ये देखा कि इंटीग्रेशन आपस में बराबर है, लेकिन ये क्या है, एक नेगेटिव का साइन आया है। और नेगेटिव साइन क्या शो करता है हमेशा आपके पास, ये आपकी शो कर रहा है डायरेक्शन को, किसको, कि अपोजिट डायरेक्शन में है। अब आप ये नोट कर लें कि मैं फ़र्ज़ करें जी नॉट से जी वन तक इस रास्ते से जाता हूँ, इसे मैं सी थ्री का नाम देता हूँ। यहाँ से मैं वापस आ जाता हूँ, इसको सी फोर से नाम देता हूँ। यहाँ से मैं फिर जाता हूँ, ये सी फाइव है फ़र्ज़ करें। यहाँ से वापस आ जाता हूँ, ये सी सिक्स है। तो मतलब क्या है कि आप जितने भी रास्ते यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, एक चीज़ आप ये नोट करेंगे कि हमेशा उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, सेम होगी। इंटीग्रेशन एक होगी, जो भी पाथ आप यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन उनकी आपस में बराबर होगी। सिर्फ फ़र्क क्या होगा कि उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारी जो ये इंटीग्रेशन है ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, यानी कि कोई सा भी पाथ लेते हैं फिर भी हमारी आने और जाने की इंटीग्रेशन जो है ये बराबर होगी, या सी वन और सी टू के अगेंस्ट जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसलिए मैं लेट करता हूँ कैपिटल एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी नॉट टू जी एफ ऑफ जी डी जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये इंटीग्रेशन को मैंने एफ जी के इक्वल लेट कर लिया। अब हमने ये शो करना है कि एफ जी जो है वो एनालिटिक है। इस थ्योरम का प्रूफ जो है, तो अगर मैं ये शो कर देता हूँ कि एफ प्राइम ऑफ जी ये एनालिटिक हो और ये बराबर हो किसके, एफ ऑफ जी के। ठीक है, ये एक सिंपल सी बात है कि यहाँ पे डेरिवेटिव ले लें, इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगी। ये एफ प्राइम ऑफ जी, ये एफ ऑफ जी वैसे बच जाएगा। लेकिन हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि एक तो ये बराबर है और दूसरा ये अगर इसको हम एनालिटिक प्रूव कर देते हैं
तो फिर ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये भी एनालिटिक हो जाएगा। और यही हमारा प्रूफ है। आपने लिमिट के अंदर और डेरिवेटिव की डेफिनेशन में भी पढ़ा होगा, और ये आपने याद रखना है कि हमारे पास लिमिट h गोज़ टू 0 f ऑफ ओके z प्लस h माइनस f ऑफ z ओवर h, ये किसके इक्वल होता है, ये डेरिवेटिव के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे ये चीज़ बनाएंगे तो हमारे पास f प्राइम ऑफ z बन जाएगा, और इसको ही हम जो है नेक्स्ट में साबित करने वाले हैं। अच्छा, अब हमें गिवन है कि एफ सी जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। एज गिवन एफ ऑफ जी इज कंटिन्यूअस। लेट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी नॉट टू जी एफ ऑफ टी डी टी। अब आपने नोट किया होगा कि वहाँ एफ ऑफ जी डी जी हमने लिखा था, लेकिन यहाँ ने अपनी कन्वीनियंस के लिए जो है हम टी रिप्लेस कर रहे हैं कि जब हम लिमिट पुट करें तब हमें कुछ डिफरेंट चीज़ मिले और इसमें जो है हम एम्बिग्यूटी ना हो। तो लेट करें, पुट कर दें यहाँ पे c इज इक्वल टू जी प्लस एच। ठीक है, कोई एक और पॉइंट हमने ले लिया z और z नॉट से हट के, z प्लस एच। तो z को z प्लस एच रिप्लेस करें तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, ओके इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब ये रिप्लेस करें तो ये बन जाएगा f ऑफ z प्लस एच इज इक्वल टू z नॉट z प्लस एच एफ ऑफ टी डी टी। ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब इनको माइनस कर दें। टारगेट आपके जहन में होना चाहिए जो मैंने आपको बताया था कि हमने क्या बनाना है। तो माइनस करेंगे एफ ऑफ जी प्लस एच माइनस एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, ये पहले टर्म आ जाएगी जी नॉट जी प्लस एच एफ ऑफ टी डी टी माइनस ओके जी नॉट टू जी एफ ऑफ टी डी टी। ये वैसे रहेगा, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करने लगा हूँ। ये पहली टर्म वैसे आ जाएगी जी नॉट टू जी प्लस एच एफ ऑफ टी डी टी। ये माइनस को अगर मैं प्लस में कन्वर्ट करूँ तो आपको पता है लिमिट चेंज हो जाएगी, जी नीचे आ जाएगा, जी नॉट ऊपर चला जाएगा और एफ ऑफ टी 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 रह जाएगा। ठीक है, और अब थोड़ा सा मैं इसे रीअरेंज करने लगा हूँ। ये वाली टर्म मैं पहले लिखूंगा और ये बाद में, आपको पता है ये प्लस है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जी टू जी नॉट एफ ऑफ टी 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 प्लस ये बाद में आ जाएगी जी नॉट टू जी प्लस एच एफ ऑफ टी टी टी। ठीक है, इधर से हमारे पास क्या चल रहा है, एफ ऑफ जी प्लस एच माइनस एफ ऑफ जी। अब यहाँ पे देखें, आपने उसमें पढ़ा होगा इंटीग्रेशन में एक रूल था हमारे पास कि अगर हमने ए टू सी जाना है तो हम क्या करेंगे, ए टू बी प्लस बी टू सी। ठीक है, यानी कि हम इंटीग्रेशन में लिमिट को ब्रेक करते थे। यहाँ पे भी वही है, जी टू जी नॉट फिर जी नॉट से जी प्लस एच। तो इसे मैं जब कंबाइन करूँगा तो मैं लिख सकता हूँ जी टू जी प्लस एच सीधा। ठीक है, ये बेशक ना लिखे, एफ ऑफ टी टी टी। और इधर क्या चल रहा है, एफ ऑफ जी प्लस एच माइनस एफ ऑफ जी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें चूँकि इसके बटे में एच चाहिए तो दोनों तरफ से एच को डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, एफ ऑफ जी प्लस एच माइनस एफ ऑफ जी डिवाइडेड बाय एच, और यहाँ पे भी डिवाइड कर देंगे एच से, जी टू जी प्लस एच एफ ऑफ टी टी टी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई 3। अब जो है हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें एफ ऑफ सी भी चाहिए इनके साथ। तो एफ ऑफ जी दोनों तरफ से जो है माइनस कर देते हैं।
स्मॉल एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी डिवाइडेड बाई एच माइनस एफ ऑफ जी। अगर इधर माइनस किया है तो इस साइड पे भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे एफ ऑफ डी टी माइनस एफ ऑफ जी, और ये हमारे पास ओके। अब यहाँ पे देखें कि इस चीज़ को हम थोड़ा सा हल करने की कोशिश करते हैं, तो देखें क्या बनता है। ये चीज़ हमने बनानी है, तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ओके, इस चीज़ को मैं लिखता हूँ, इस पोर्शन को लेते हैं इधर 1/h C प्लस एच। अब ये एफ ऑफ टी है, मैं यहाँ पे एफ ऑफ जी लूँगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एफ ऑफ जी है, डी टी है। देखिए असल में हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि ये जो हम इंटीग्रल ले रहे हैं ये एफ ऑफ जी के इक्वल है। हम इसे प्रूव करेंगे, फिर जाके इसकी जगह ये वाली वैल्यू इधर रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। बेशक इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें। हम क्या करेंगे कि हम ये साबित करेंगे कि ये जो हम ले रहे हैं ये एफ ऑफ जी के इक्वल है, और फिर ये वाली वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टी हमारे पास इंटीग्रेशन है, तो एफ ऑफ जी तो कांस्टेंट हो जाएगा, इसको बाहर निकाल दें, ठीक। अब अंदर क्या बच गया, जी टू जी एच, ओके सॉरी एफ तो रहा नहीं, डी टी। अब इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो एफ ऑफ जी ओवर एच, और इंटीग्रेशन क्या बनेगी, टी बन जाएगी, और लिमिट जब पुट करेंगे जी प्लस एच माइनस जी, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा और बाकी एच बचेगा, तो ये भी कैंसिल, तो बाकी क्या बच गया, एफ ऑफ जी। इसका मतलब है कि हम इस एफ ऑफ जी की जगह ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में। तो देखते हैं इसे कैसे होगा, ओके। ये यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 4 दोबारा से लिखेंगे, ओके। एफ ऑफ जी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी ओवर एच माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 1/h जी टू जी प्लस एच एफ ऑफ टी डी टी माइनस, अब एफ ऑफ जी नहीं लिखूंगा मैं, उसकी जगह उसकी वैल्यू लिखूंगा 1/h ओके जी जी प्लस एच एफ ऑफ जी ओके टी टी, ठीक है। अब यहाँ पे एफ ऑफ टी है, यहाँ पे एफ ऑफ सी है, बाकी चीज़ें क्या हैं, सेम है। तो इस इक्वेशन को जो है इक्वेशन नंबर हम नाम देते हैं, ओके। चलें इसे थोड़ा सा कॉमन ले लेते हैं, फिर हम इसको एक ही नाम दे देंगे। कॉमन लेते हैं, 1/h कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक जैसी है जी टू जी प्लस एच, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ सी, और बाहर क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ओके। अब जो है मॉडुलस ले लें दोनों साइड पे, ठीक है। मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, तो क्या बनेगा, एफ ऑफ जी प्लस एच माइनस एफ ऑफ जी ओवर एच माइनस एफ ऑफ जी मॉडुलस वैल्यू इज इक्वल टू 1/h जी इंटू जी प्लस एच एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जी, ओके डी टी, और ये आ गया इसके ऊपर मॉड।
अब आपको पता है कि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर ए बी का मॉड है वो लेस देन होता है ए मॉड बी मॉड के, ठीक है। ये बड़ी आम सी इनइक्वालिटी है, बड़ी मशहूर है उसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर, कि जब हम इसका मॉडुलस वैल्यू अलग-अलग लेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन आ जाएगा, 1/h पे अलहदा से मॉड आ जाएगा। ओके, जी प्लस एच एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जी, इसके ऊपर मॉड अलहदा आ जाएगा, डी टी के ऊपर मॉड अलहदा आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक आपने पढ़ी होगी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, तो मैं वो यूज़ करूँगा, लिमिट टी गोज़ टू जी, ओके, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, ठीक है। ये कौन सी है जी, लिमिट हमने लिखी है, और इसको अगर मैं एप्सिलॉन डेल्टा की फॉर्म में लिखूं तो मैं फिर कैसे लिखूंगा, ये आपको पता है, ये लिखा जाएगा एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जी लेस देन एप्सिलॉन। कब ये लेस देन एप्सिलॉन होगा, व्हेन, जब आपके पास टी माइनस सी लेस देन सम पॉजिटिव नंबर डेल्टा, ठीक है। ये जब लेस देन जी होगा तो ये क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा, इसी क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू करूँगा, चले मैं दोबारा भी यहाँ से लिख लेता हूँ, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ जी ओवर एच माइनस एफ ऑफ जी, ये मॉडुलस वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1/h mod z टू z प्लस h। यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन है, तो मेरे ख्याल में जब वैल्यू रिप्लेस करेंगे ना तो यहाँ पे इक्वलिटी साइन भी नहीं आएगा क्योंकि ये लेस है, तो यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन डी टी मॉड, ठीक है। अब एप्सिलॉन एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसको हम इससे बाहर ले लेंगे, तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन बाय एच मॉड, और ये जी प्लस एच डी टी मॉड। अब ये डी टी मॉड को कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैं साइड पे सॉल्व कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा जी इंटू जी प्लस एच डी टी मॉड, ठीक है। तो ये इक्वल आ जाएगा किसके, टी मॉड के, ठीक है। इसकी जो इंटीग्रेशन है और लिमिट आ जाएगी जी टू जी प्लस एच, तो वो अगर रिप्लेस करते हैं तो जी प्लस एच मॉड माइनस जी मॉड, और जी प्लस एच माइनस जी मॉड है, तो यहाँ से देखें आप कि इसको हम लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू जी मॉड प्लस एच मॉड माइनस जी मॉड, ये आपस में कैंसिल, तो ये लेस देन और इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, एच मॉड के हो जाएगा। और यहाँ पे हमने इनइक्वालिटी कौन सी यूज़ की है, वो ये है कि z1 प्लस z2 लेस देन और इक्वल टू z1 मॉड प्लस z2 मॉड, ठीक है। ये इनइक्वालिटी हमने यूज़ की है। तो यहाँ से हमारे पास जो हमारा आंसर आया है वो क्या है, h मॉड है, तो यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे e ओवर, सॉरी एप्सिलॉन ओवर एच मॉड, और यहाँ पे ये भी किसके इक्वल है, एच मॉड के, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ ऑफ जी प्लस एच माइनस एफ ऑफ जी ओवर एच माइनस एफ ऑफ जी लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन गई है। अब इसको अगर मैं ओके इस इक्वेशन को यहाँ पे रख दूँ, ये जो मैंने लिखी थी एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन, यहाँ इसको इसकी जगह अगर लिखता हूँ तो फिर मैं इसको वापस ऐसे लिखूँगा, तो मेरे पास अब लिमिट क्या बन जाएगी, ओके, लिमिट h goes to 0 f of z, ओके, f of z प्लस h माइनस
एफ ऑफ सी ओवर एच इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। ठीक है, ये चीज़ बन जाएगी। और आपको पता है बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव हमें पता है कि ये जो चीज़ है लिमिट h गोज़ टू ज़ीरो एफ ऑफ z प्लस एच माइनस एफ ऑफ z ओवर h, ये बराबर होती है किसके, f प्राइम ऑफ z के। तो यहाँ से आपने देखा कि फिर जो इक्वेशन हमने लास्ट पे लिखी है f प्राइम ऑफ z इज इक्वल हो गया किसके, f ऑफ z के। पहली बात हमने ये प्रूव करना था, जो स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। अब एक मिनट बस इसमें नोट कर लें कि अगर f प्राइम ऑफ z एग्जिस्ट करता है देन अगर ये डेरिवेटिव या डिफरेंशियल एग्जिस्ट करता है तो एफ सी क्या होगा, एनालिटिक होगा। ठीक है, और अगली बात कि अगर एफ सी एनालिटिक है तो एफ प्राइम ऑफ जी इज आल्सो एनालिटिक, तो एफ प्राइम ऑफ जी भी क्या होगा, एनालिटिक होगा। और अगर एफ प्राइम ऑफ जी एनालिटिक है तो फिर मैं कह सकता हूँ कि एफ ऑफ जी इज आल्सो एनालिटिक फंक्शन विद इन डोमेन टी। तो ये हमारे पास एक प्रूफ था मुरैरा थ्योरम का। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। लाइक्स एंड कमेंट्स कीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।